हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो ट्रेडर मुल्तान की तरफ से अहमद अली। इस वीडियो में मैं आपको डॉलर्स कैसे विदड्रा करेंगे बाइनेंस से उसका तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपके पास डॉलर मौजूद हैं, आपने इन्वेस्ट किए हैं बाइनेंस में, जो भी प्रॉफिट बनाया है आप उसको सेल करना चाह रहे हैं कि आप अपने उसको बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। किसी भी ईजी पैसा अकाउंट या जैज़ कैश अकाउंट में आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार बहुत आसान है। उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वॉलेट पे क्लिक कर लेना। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद ये देखना है कि आपके पास डॉलर्स बाइनेंस के अंदर किस जगह मौजूद हैं। ठीक है, मेरे पास इस टाइम USDM फीचर्स के अंदर $10 मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगा अपने स्पॉट वॉलेट में। उसका तरीक़ाकार क्या होगा, फ्यूचर्स पे क्लिक करूँगा, ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा। ठीक है, यहाँ से जितने भी डॉलर मैंने ट्रांसफ़र करने हैं इसको मैं शिफ्ट कर लूँगा USDM फीचर से स्पॉट वॉलेट में। ठीक है, ये $10 कन्फर्म ट्रांसफ़र। अब ये जो डॉलर हैं वो मेरे स्पॉट वॉलेट में चले गए हैं। इनको कैसे देखना है, फंडिंग के साथ स्पॉट की ऑप्शन नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस टाइम जो USDT हैं वो मेरे स्पॉट वॉलेट में आ गए हैं। अब मैं इनको ट्रांसफ़र करूँगा फंडिंग वॉलेट में ताकि मैं इनको सेल कर सकूँ। ट्रांसफ़र पे क्लिक किया, नीचे BTC आ रहा है आपके पास, BTC से आप USDT सिलेक्ट करेंगे। USDT सिलेक्ट किया, नीचे शो हो गया कि $10 मेरे पास मौजूद हैं। यहाँ से मैं 10 सेलेक्ट करूँगा, कन्फर्म ट्रांसफ़र पे मैं क्लिक करूँगा। ये मेरे डॉलर्स अब फंडिंग वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए। अब मैं इनको बेचना कैसे है उसका तरीक़ाकार ये है, P2P के ऊपर आप क्लिक करोगे। P2P पे क्लिक करने के बाद अब दो ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं, बाय और सेल। क्योंकि मैंने सेल करनी है, मैं यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक करूँगा। सेल करने के बाद पेमेंट मेथड मैंने सेलेक्ट करना है। अमाउंट के साथ ऊपर लिखा हुआ है पेमेंट मेथड। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ रहा है इजी पैसा। मैं इजी पैसा को सिलेक्ट करके कन्फर्म कर रहा हूँ। तो मेरे पास जितने भी सेलर हैं जो इजी पैसा में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। क्योंकि मेरी अमाउंट थोड़ी है तो इसमें से सेलर को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा सेलर कम अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर सकता है अकाउंट में। ये एक सेलर मेरे पास आ गया है अली ख़ान के नाम से, लेकिन ये रेट बहुत कम दे रहा है 285। क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि आप जब कम डॉलर सेल करते हैं तो उसी हिसाब से यहाँ पर रेट कम देते हैं सेलर। अगर आपके पास डॉलर ज़्यादा होंगे तो उसी हिसाब से आपको रेट भी अच्छा मिल रहा होगा। खैर से हम सेल का प्रोसेस शुरू करते हैं। सेल के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी मैं अपनी सेलेक्ट करूँगा। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद वो कहता है सेलेक्ट पेमेंट मेथड। हमने पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करना है क्योंकि मैंने इजी पैसा के अकाउंट में मंगवाने हैं। तो ये मेरे पास इजी पैसा आ गया, अकाउंट मैंने दे दिया। सेल विद ज़ीरो फ़ी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बायर की तरफ से पेमेंट का काउंटडाउन है 2 मिनट का और मैक्सिमम 44 मिनट लग सकते हैं कि पेमेंट अकाउंट के अंदर आ जाए। अगर आपने बात करनी है सेलर से तो आप चैट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेलर अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा तो यहाँ पर ये जो बटन नज़र आ रहा है आपको पेमेंट रिसीव का, ये बटन इनेबल हो जाएगा। ये पेमेंट सेलर ने मेरे पास अकाउंट में भेज दी है। ठीक है, ये देख लें आपके सामने मैसेज भी आ गया, पेमेंट मेरे पास आ गई है। जल्दबाजी में कभी भी आपने पेमेंट रिसीव पे क्लिक नहीं करना जब तक आपको ये यकीन ना हो जाए कि आपके अकाउंट में पेमेंट आ गई है। इस टाइम मेरे पास पेमेंट अकाउंट में आ गई है, मैंने कन्फर्मेशन कर ली है। तो अब मैं ये पेमेंट रिसीव के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा।
क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है कन्फर्म करेंगे। कन्फर्म करने के बाद ये आपसे कन्फर्मेशन कोड मांगेगा कि आपको पेमेंट मौसूल हो गई है। OTP कोड मेरे नंबर के ऊपर आएगा। कोड आ गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। ये आसान सा तरीका था जी कि आप किस तरीके से अपने जो डॉलर्स हैं बाइनेंस के वो उनको सेल कर सकते हैं। अब ये जो पेमेंट मेरे पास पहले आई है, ठीक है, अकाउंट के अंदर पेमेंट आने के बाद अब ये जो डॉलर मेरे पास मौजूद थे ये सेलर को ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है, इन केस अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते, आपके पास पेमेंट आ जाती है और आप डॉलर रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि वो डॉलर बाइनेंस के पास फ्रीज़ होते हैं, वो सबूत बाइनेंस को देगा कि उन्होंने आपको पेमेंट भेज दी है। ठीक है, तो बाइनेंस ये डॉलर ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर देगा। तो ये बहुत सेफ़ तरीका है।